आज हम रस्सों पे इसमें वर्क करेंगे, यानी कि जो हमारे 6 जो है रस होते हैं। एक मधुर रस, एक खट्टा, लवण, तिक्त, कषाय। यानी कि हमारे 6 रस है। कौन कौन से? मधुर रस है, खट्टा है, लवण है, कटु है, तिक्त है और कषाय है। अब ये देखो, बॉडी के अंदर ये भी बैलेंस होने चाहिए। यदि ये कम लिए जाए तब भी हमें रोग उत्पन्न होता है। यदि ज़्यादा लेंगे उससे भी हम क्या होगा? रोग उत्पन्न होता है। और जैसे किसी का जैसे मीठा मुंह रहता है तो कौन सा रस बढ़े? हमारा मधुर रस बढ़े। अब हमारा जैसे माउथ इसमें हमारा कैसा खट्टा है तो कौन सा रस बढ़ा? खट्टा। अब एक नमकीन है तो कौन सा? नमकीन बढ़ गया। और यदि हमारा मुंह जैसे कटु है तो कटु रस बढ़ गया। यदि तिक्त है तो तिक्त रस बढ़ गया। और बकबका कषाय है तो कौन सा बढ़ा? कषाय रस बढ़ गया। तो इनकी हमारी बैलेंस ही होनी चाहिए। अब जैसे मधुर रस में कौन सा एलिमेंट है? पृथ्वी और जल। अब खट्टे में कौन सा है? पृथ्वी और अग्नि। पृथ्वी और अग्नि। और लवण में अग्नि और जल। अब आगे हम किसमें? कटु में। कटु में क्या है? वायु और अग्नि। अब तिक्त में कौन से हैं? वायु और आकाश। अब ये हमारा कषाय में कौन सा है? वायु और पृथ्वी है। अब देखो ये क्या है? हमारे 6 रसों में ये कौन से? ये हमारे 5 जो है एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं 6 रसों के अंदर। अब जैसे हमारा कौन सा है? मधुर रस है। जो मधुर रस है आँखों, बालों, रंग, बल, टूटे अंगों को जोड़ने वाला रस है। और रक्त को ये वर्ण और शुद्ध करता है। प्यास, मूर्छा, दाद, पित्त और वात को ये क्या करता है? नष्ट करता है। इंद्रियों को क्या करता है? ये पुष्ट करने वाला होता है। अधिक सेवन से क्या हो जाएगी? खांसी होगी, सांस होगा, अजीर्ण हो गया, वमन हो गया, स्वरभेद हो गया और साथ में कृमि, कैंसर, घेंगा, हाथी पांव एलिफेंट डिजीज होगी, आंखों का लाल होना, मुख में क्या आ गई? मधुरता। और गुद्दा मार्ग में जैसे ऐसा प्रतीत होगा जैसे लेप लगा हुआ। अब इसमें कौन सा एलिमेंट आया हमारा? पृथ्वी और जल। अब जैसे इसमें आ गई मधुरता। अब मुंह के अंदर एकदम आ गई मधुरता। तो मधुरता में मीठा, जैसे मुंह हमारा मीठा हो गया तो इसमें क्या होगी? मधुरता आ गई। तो इसमें एलिमेंट कौन सा आ गया हमारा? पृथ्वी और जल। अब पृथ्वी के जो है इमोशन कौन कौन से हैं? मन का विखंडन, भय, डर, और बात का काटना, विरोध करना। अब हमारा किसका आ गया? हमारा जल का। अब जल के अंदर कौन से इमोशन है? अनियंत्रण होना, मर मिटना, अपने आप में खो जाना, जुनूनी, घमंडी, वीरता और बहादुर। ये इसके क्या आगे? इसके इमोशन है। किसके? मधुर रस के। अब आगे हम खट्टा रस। खट्टा रस क्या करता है? हमारा भोजन को जलाने वाला, पाचक वायु को नियंत्रण करता है करने वाला और स्वाभाविक गति वाला, कोष्ठ में पीड़ा व भार शीतलता देने वाला होता है। शरीर में गीलापन, बहने वाला
और ये क्या हृदय प्रिय होता है, यानी कि हृदय को बहुत प्रिय होता है। इस रस से अधिक सेवन से दंत यानी कि दांत, दंत हास यानी कहना भूनना, रोमांचक और नेत्रों का बंद होना, जमे गड़े जैसे जम जाता है कफ, उसका क्या है ना घूमना, और शरीर की शीतलता होती है, तो अक्षत या चोट होती है। दर्द, दर्द का मतलब यहाँ पर जैसे कोई भी जैसे अक्षचोट होने, कोई भी जैसे सरप आदि उसको क्या हमारे ऊपर से निकल जाए, ठीक है, तो उससे भी उसे क्या कहते हैं ठिसे हुए यानी कि डसे हुए, टूटे हुए, तो क्या है सूजे हुए किसी अंग पर धस जाना, यानी कि आंखें किसी की देखिए ना धस जाती है, धस जाना, पिसे हुए अंगों को उष्ण स्वभाव होने के कारण पका हुआ होता है, और वैसे भी जीव जंतु के पेशाब व स्पर्श से दिए उसे पका देता है, और उसे स्वच्छ भी होता है, भोजन में रुचि और उत्पन्न करता है। अब जैसे कोई भी है सर्प आदि है, या कोई हमारे को मकड़ी है, जाला है, तो हमारे को क्या हो जाती है ऊपर का निकलती, यदि वहाँ पर हम खट्टा रस यदि लगा देंगे तो उसको क्या करेगा, ये उस जहर को बाहर निकाल देगा। अब खट्टे के अंदर जैसे हमारा खट्टा रसा है, तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, अग्नि और पृथ्वी। पृथ्वी के तो वही इमोशन है, तो अग्नि के कौन सा इमोशन होगा, अग्नि के क्रिएट इमोशन का ठहरना। हाँ देखो देखिए, प्यार की कभी और उत्साहिता, उसमें उत्साह नहीं होता, और मन की शीतलता यानी कि मन शीतल नहीं रहता, और इमोशंस का ठहरना, हाँ क्या शून्यता, और क्रिएटिव स्टोरी बनाना, हाँ अपने आप अंदर अंदर अपने शेख चिल्ली की तरह अपने आप कहानियां बनाना, काल्पनिक, ये इसके इमोशन है। अब आ गया हमारा नमकीन रस। यह कोष्ठ में शुद्ध करता है, यह कोष्ठ यानी कि हमारे पेट के अंदर जितने भी उसमें क्या करता है, इसको शुद्ध करता है, पाचन, ये पाचन करता है। छठे आव जो होता है जैसे म्यूकस होता है, वह कफ के अंगों से अलग अलग करने वाला और गीला करने वाला, शीतलता उत्पन्न करने वाला, उष्ण सब रसों से भिन्न स्वभाव है, और इसके क्या है स्रोत, मार्गों में वे शुद्ध करने वाला और शरीर को कोमल बनाने वाला होता है। यदि ये भी अधिक हो जाए तो क्या होगा, इससे अधिक सेवन करने से खुजली, चकता, सूजन, शरीर व रंग और इसमें असौंदर्यता यानी मुख के ऊपर दाने वगैरह, ब्लैकनेस वगैरह आनी शुरू हो जाती है, नपुंसकता, और इंद्रियों का घात होना, यानी कि इंद्रियां जो होती है उसको शीतलता बना देता है। मुख और आंखें पक जाती है, यानी कि मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, आंखों के अंदर कंजक्टाइटिस हो जाता है, और रक्त और वात और रक्त और अम्ल पित्त को ये उत्पन्न करता है। रक्त पित्त क्या होती है, हमारे जैसे बॉडी के अंदर रक्त पित्त जैसे आर्टिकेरिया है, स्किन डर्मेटाइटिस, एलर्जी, ये सारे क्या है रक्त है। वात रक्त है, तो वात में जैसे रक्त बढ़ता है तो हमारे जैसे देखा होगा किसी को इसमें घबराहट, चक्कर आना, ये सारी चीजें उसी के अंदर आती हैं वात रक्त में। अम्ल पित्त यानी कि एसिडिटी वगैरह उसमें उत्पन्न हो जाती है ज्यादा नमक खाने से। अब इसमें नमकीन में कौन सा एलिमेंट है, जल और अग्नि, इसके भी यही जो है इमोशन होंगे। तो हमारा जैसे इसमें रस में, अब हमारा जो नेक्स्ट क्या आ गया, कटुरस। कटुरस यह क्या करता है, अग्नि दीपन पाचन, रुचिकारक शोधन है तथा सुतलता, आलस्य, कफ, कृमि, विष, कोष्ठ, खुजली का ये स्मैन करता है, यानी कि इसको नष्ट करता है। शरीर के जोड़ों को अलग करने वाला, दूध और वीर्य चर्बी को ये नष्ट करने वाला है, और शरीर में सुस्ती उत्पन्न करता है, और इसका उष्ण वीर्य होता है। इसका अधिक जैसे सेवन करने से क्या आता है, चक्कर आना, नशा, गला, तालू,
होठ का सूखना, अंगों में ताप, बलहीनता, कंप यानी कि कांपना, सुई चुभने जैसी पीड़ा। हार्ट फोटन करता है पूरे हड्डियों जैसे हमारी बोन्स के अंदर पूरी में, जैसे हमारी बोन जैसे हमारी टूट रही हो, ठीक है, उसमें पेन होना। हाथ पैर पसली और पीठ आदि में वायु शून्य शूल को ये उत्पन्न करती है। कौन सा? कटुरस। अब कटुरस में कौन सा वो है? वही और सर अग्नि प्लस वायु। कौन सा है? अग्नि प्लस वायु, यानी कि अग्नि को क्या है? जलाने वाला होता है, दीपन करने वाली। अब इसमें इसके इमोशन कौन से हैं? वायु के, अग्नि के तो हमारे पहले हो चुके हैं, तो वायु के इमोशन लालच, अधिक लालच, लालच, निर्भर, लालच, अधिक लालच, दूसरे पर निर्भर, दूसरे पर निर्भर, स्वार्थी, स्वार्थी अपने तक सीमित, और अपने तक सीमित। ये किसके? हमारे वायु में इमोशन है हमारे, इसके हमारे इसके अंदर। कौन सा रस? कटुरस के अंदर। और अग्नि के वही रहेंगे। फिर इसके अंदर आ गया हमारा तिक्त। तिक्त रस रुचिकारक, अग्नि दीपक और शोधन। शोधन है खुजली, चकता, प्यास, मूर्छा, जवर को शांत करने वाला और माँ के जैसे दूध को ये शुद्ध करने वाला। एवं मल मूत्र, गीलापन, यहाँ पर जैसे इसमें चर्बी, दूध को सुखाने वाला, दा, पित्त, जवर और रक्त दोष को ये शांत करता है। और इसका कैसा ये है? शीत, यानी कि ये शीतलता देता है, यानी कि शीत पर करती है, ठंडी पर करती है। उसकी क्या थी? गर्म। इसकी कैसी है? ठंडी की। और जैसे ये अधिक होने पर, इसके अधिक सेवन करने पर क्या होगी? शरीर व गर्दन में जकड़न हो जाती है, सिर में सूल होना, चक्कर आना, और इसमें हमारे जैसे क्या होगा? सुई जैसे, कांटे जैसी चुभती है, चुभना, और फटने कटने जैसे इसमें पीड़ा, और मुख में कैसा आ गया? फीकापन उत्पन्न करता है। कैसा? फीकापन। ये हमारा कौन सा आ गया? तिक्त। अब तिक्त में कौन से है एलिमेंट? वायु, आकाश, वायु और आकाश। अब आकाश के कौन से इमोशन है? वायु के थे ये, तो आकाश के कौन से आ गए हमारे? दुखी, दुखी, शोक, डर, खौफ, डर, डर, खौफ, खतरा, इच्छा, इच्छा, कामना, मूर्खता, हाँ, मूर्खता, गुस्सा, अहंकार, हाँ, डर। ये क्या हमारे 5 इसमें से हमारे ये इमोशन है किसके? आकाश के हैं। और अग्नि के जैसे हमारी इसमें वायु के, जैसे हम आगे हमारे किसके, अब किसके रह गए? हमारे सभी इसके अंदर एलिमेंट आ चुके हैं। इसमें देखो आकाश के भी आगे, वायु के भी आगे, अग्नि के भी आगे, जल के भी आगे और पृथ्वी के भी आगे। नेक्स्ट हमारा कषाय। यह धातु को रोकने वाला, धातु को रोकने वाला, वर्ण व कटे हुए को भरने वाला, जकड़ने वाला, शोधन, चिपके हुए दोषों एवं मलों को छीलकर उसको निकालने वाला, दबने वाला, और गीलेपन को सुखाने वाला। और इससे यदि अधिक हमारे शरीर में हो जाएगा, अधिक सेवन से क्या होगा? इसे हृदय पीड़ा, मुख शीश, उदर रोग, पेट का फूलना, वाणी के अंदर रकाव, यानी कि वाणी में रकावट आना, मन जकड़न, अंगों में फड़कना, यानी कि अंग जैसे फड़फड़ाते रहते हैं, चुनचुनाहट जैसे सुनपना, अंगों में संकोचन यानी खिंचा हुआ, खिंचाव, एवं हाथ और पैर को ये इधर उधर फेंकने वाला उत्पन्न होता है। अब इसमें एलिमेंट कौन सा हमारा? वायु प्लस पृथ्वी, वायु प्लस पृथ्वी। अब वायु के वही इमोशन आएंगे और पृथ्वी के। ये हमारे क्या हुए? हमारे 6 रसों की, जैसे हमारी बॉडी में जैसे अधिक होते हैं उसमें क्या होता है और कम होता है तो क्या हो जाता है। तो इन इसे रसों से हमारे प्लांटों के अंदर सेम टू सेम है। यही रस प्लांटों के अंदर भी है,
हम प्लांटों को ही जोड़ते हैं। जैसे हम कोई भी प्लांट लेते हैं, पहले उसको हम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसके बाद सुगंध देखते हैं। तो सुगंध कैसी आनी, जैसे उसके अंदर आ गई मीठी मीठी, फिर उसके बाद आ गई कटु। अब वो कैसा प्लांट हो गया, मधुर। उसके अंदर मधुरता क्या है, प्रधानता है, यानी कि मधुर ज्यादा। बाद में हल्की हमारी कटु आई तो उसके कटु रस हमारा पीछे उसे हल्का है, पर प्रधान रस उसके अंदर मधुर है। और कोई तिक्त है, हम सुनते हैं पहले तिक्त की आई और फिर बाद में हल्की कसाई की आई। अब क्या हो गया, इसके अंदर तिक्त रस प्रधान है, तिक्त रस क्या हमारा प्रधान है, तिक्त रस प्रधान हो गया हमारा। तो जैसे तिक्त रस इसमें प्रधान हुआ, ऐसे ही हमारे सभी प्लांटों के अंदर अलग अलग गंधों से भी हम उसको पहचान के उसकी अपनी मेडिसिन बना सकते हैं। दूसरी इसके अंदर यदि आपको, जैसे आपने कोई भी प्लांट की मेडिसिन प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले तो आपने प्लांट के रसों को सीखना है। अब रसों पे जैसे हम पूरा वर्क कर लेंगे, फिर हम हमारी बॉडी में जो रस कम हुआ या ज़्यादा हुआ उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर मधुर रस ज़्यादा हो गया तो हम मधुर जो प्लांट जो है उसके अंदर मधुरता को किस में दे देंगे, हम नेगेटिव में दे देंगे। यदि कमी आ गई तो पॉजिटिव में दे देंगे, यदि हम न्यूट्रल करना है तो बीच का देंगे। परंतु हमने जैसे इसके अंदर क्या है, एक जैसे हमने बोला H2O, हाइड्रोजन इज ए 2 बॉन्ड और ऑक्सीजन क्या हुआ, सिंगल आ गया। वो ऑक्सीजन क्या है, हमारे नेगेटिव है, उसके ऊपर चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या हमारा पॉजिटिव है। तो हम जैसे मधुर रस है वो कम हो गया तो हम हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और उसमें हमारा क्या रह गया, ओ जैसे ऑक्सीजन का रह गया हमारा, तो मतलब ओ रह गया हमारा, तो ओ को क्या कर देंगे, हम नेगेटिव कर देंगे। अब नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे हम अपनी बॉडी के अंदर इस रसों को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हमारा आज रस